प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT और CBSE बोर्ड द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल कबीरदास की साखियाँ एवं शब्द नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी संत काव्य परंपरा के महान कवि थे, जिन्होंने अपनी रचनाएं दोहे, साखियाँ एवं शब्दों के माध्यम से लिखी हैं। प्यारे बच्चों, आइए कबीरदास की साखियाँ एवं शब्द नामक पाठ का सार जानते हैं। प्यारे बच्चों, साखियाँ एवं शब्द पाठ में कवि कबीर की साखियाँ एवं शब्द दोनों को संकलित किया गया है। कवि कबीर का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पाता है। प्रस्तुत पाठ में कबीर जहां अपनी साखियों के माध्यम से एक संत की विशेषता, प्रेम का महत्व, ज्ञान की शक्ति, आडंबर युक्त समाज का विरोध आदि भावों को उल्लेखित किए हैं, वहीं अपने पहले शब्द के माध्यम से ये संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का वास है, तो दूसरे शब्द के माध्यम से ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। कबीर की यह रचना जनमानस की सादी सरल भाषा में लिपिबद्ध है, जो हमेशा से कबीर की रचनाओं की खास विशेषता रही है। प्यारे बच्चों, यह था कबीर की साखियाँ और शब्द नामक पाठ का सारांश। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अब कबीर की साखियाँ और शब्द नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? आशय होता है अर्थ, भाव। मानसरोवर से कवि कबीर का क्या आशय है, अर्थात कवि कबीर मानसरोवर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है, जिसमें अनगिनत भावनाएं विद्यमान हैं। जिस प्रकार पवित्र मानसरोवर ईश्वरीय आस्था का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी विभिन्न भावनाओं से भरा हुआ है। मनुष्य का मन सांसारिक मोहमाया में फंस गया है, जिस कारण उसे सत्य दिखाई नहीं देता। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि का मानना है कि जब प्रेमी रूपी ईश्वर हमें मिल जाएगा, तब कष्ट रूपी सारा विष सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। यही सच्चे प्रेमी की कसौटी है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि का कहना है कि साधना रूपी एक आसन बिछाकर मनुष्य को सदा अपने ज्ञान को हाथी के समान बड़ा और विशालकाय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात ज्ञान अर्जन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कवि संसार की तुलना कुत्तों से करते हुए कहते हैं कि ये तुम पर भौंकते ही रहेंगे, अर्थात तुम्हारी निंदा ही करते रहेंगे, अतः इन पर ध्यान देना मूर्खता है, वे एक दिन स्वयं चुप हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है?
इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? प्यारे बच्चों, सही मायनों में सच्चा मनुष्य या संत वही है जो बिना किसी भेदभाव के अर्थात निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति और भजन में लीन है। प्यारे बच्चों, ये थे साखियों पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब कबीर के शब्दों पर आधारित अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखते हैं। शब्दों पर आधारित पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? प्यारे बच्चों, महाकवि कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर की तलाश में भटकता रहता है। वह कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी काबा में, तो कभी कैलाश में ईश्वर को ढूंढता फिरता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? प्यारे बच्चों, कवि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए उन सभी प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है जहाँ जहाँ मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है। कवि के अनुसार मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि धार्मिक स्थलों पर मनुष्य ईश्वर को तलाश करता है, जो सिर्फ एक आडंबर है, एक दिखावा है। कबीर के अनुसार ईश्वर तो इस संसार के कण कण में विद्यमान है, घट घट में विद्यमान है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है कि ईश्वर हमारी सांसों में विद्यमान है, अर्थात ईश्वर का वास हमारी आत्मा में होता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? प्यारे बच्चों, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से इसलिए की है क्योंकि आंधी सामान्य हवा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है और कवि कबीर का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पाता है। आंधी की तरह ज्ञान में भी बहुत शक्ति होती है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने में सफल हो पाता है। मेरे बच्चों, इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से इसलिए की है क्योंकि आंधी सामान्य हवा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है और कवि कबीर का भी मानना है कि ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पाता है। आंधी की तरह ज्ञान में भी बहुत शक्ति होती है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने में सफल हो पाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं, जब ज्ञान की आंधी मनुष्य के आचरण में समाहित हो जाती है, शामिल हो जाती है, तब मनुष्य के जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति पा लेता है और मन ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, अर्थात मनुष्य सत्य मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ता है। प्यारे बच्चों, यह थे कबीरदास की साखियाँ और शब्द पर आधारित प्रश्नोत्तर। आशा है आपको समझ में आए होंगे। आइए भाषा अध्ययन पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। प्यारे बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा नामक प्लेलिस्ट के माध्यम से
तत्सम और तद्भव शब्दों की परिभाषा, उसके प्रकार आदि पर एक विस्तृत वीडियो बनाया है। यदि आप तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्दों को सीखना चाहते हैं तो आप हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप तत्सम तद्भव देशज विदेशज आदि शब्दों को सीख सकते हैं। आइए इस पाठ के तत्सम रूप सीखते हैं। पखापखी, पक्ष विपक्ष, अनंत अन्यतर, जोग योग संयोग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, विरक्ति, निरपक्ष निष्पक्ष निरपेक्ष। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी एक महान संत थे और सधुकड़ी भाषा का ही वो अपने शब्दों, साखियों, दोहों आदि में प्रयोग करते थे। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ जिसमें हमने कबीर की साखियाँ और शब्द पाठ का सार और इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, आप भी एक दो बार इन प्रश्नोत्तरों को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, सीखिए तो अवश्य ही आपको भी समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, कबीरदास की साखियाँ और शब्दों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियाँ, प्रसंग और निबंध भी आपको सुनाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।